ये ईरान नहीं है सर, आपको मानना पड़ेगा। लेबनान नहीं है सर, ये मिस्र नहीं है कि लोगों को जला दोगे, मार दोगे, काट दोगे। एक बोलने का एक वो है, आप बोल लो 2 मिनट। हाँ, तो उसके बाद मुझे कंप्लीट करने दो। जी, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी बोले उस पर विश्वास मत करना 100%। ये अब मेरी बात सुन लीजिए, ये देखिए जनतंत्र है, ये पाकिस्तान नहीं है, देश है, हिंदुस्तान है, क्या बोलने की आज़ादी है। हमने हमारे शहीदों ने कितना संघर्ष किया, बड़ी मुश्किल से आज़ादी दिलाई, और कितने लोगों ने अपनी जान दी। अगर उनको ये पता होता मुद्दा है उसकी जगह बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, यहीं पे आज़ादी के नारे लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उससे ये यार 1 मिनट आप आज़ादी के नारे की बात कर रहे हैं, आप घुमा रहे बात को। आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट। जब इस तरह की बातें आ जाएंगी और बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो जाएगा, तो जो मेन मुद्दा है, जो बात है, वो रुक जाती है, वो दब जाती है। मुझे बोलने की आज़ादी है ना, मुझे पूरी करने दीजिए। जैसे आपकी आज़ादी है, मेरी भी आज़ादी। बीच में मिक्स कर रहे हैं चीजों को। नहीं, आप ना मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये भस्मासुर का राज नहीं है, ये रावण का राज नहीं है, वो गया बहुत पहले। और रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, कंस हो, तमाम भस्मासुर हो, सबका अंत एक दिन है। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई पटक खा के नहीं आया है। दोनों पक्षों को कानून का पालन करना पड़ेगा ना। तो पहले तो सरकार को जाके पाकिस्तान में इमरान खान को जाके बोलेंगे कि आप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से जाके बोलेंगे जो रात गुजरेगी, सुनहरी सुबह आएगी, और सुनहरी सुबह आएगी तो नया पैगाम लाएगी। हमारे साथ एक समाज सेवी हैं। आप गलत होंगे तब भी देख लेगी, आप कपड़े उतारोगे तब भी देख लेगी जनता। तो जनता को जो टाइम पास चाहिए, लेकिन ये क्या टाइम पास है? अक्सर हम बात करते रहते हैं लुथारिया जी से अलग अलग मुद्दों पे। जंतर मंतर पे लोग आते हैं धरना और प्रदर्शन के लिए, दुखी आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, अपने दिल का रखने के लिए आते हैं। लेकिन जब राजनीतिक लोग आ जाते हैं जंतर मंतर पे, तो फिजा कुछ और ही हो जाती है। और जब सामाजिक लोग आते हैं तो ना कोई मीडिया होता है, ना नेशनल मीडिया होता है, ना कुछ होता है। मतलब ये है कि जब तक आप देश में राजनीतिक नहीं बनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेगा, मीडिया नहीं सुनेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक ये जो पैटर्न है, एक जो कि डेमोक्रेटिक है, हाँ, जो डेमोक्रेटिक, लेकिन इसको किधर लगा? हाँ, वो आ जाएंगे अपने। हाँ, ना फिर फेस तो आएगा नहीं, आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अच्छा, इधर ऐसे आएगा। हाँ, तो देखिए जो पैटर्न है इंडिया के अंदर, जो अभी तक पैटर्न है, वो कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, अनडेमोक्रेटिक पैटर्न है इस देश का। यहाँ पे चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, चाहे बीजेपी की हो, यहाँ पे लोगों को बोलने की तो अधिकार है ही नहीं। और जो यहाँ पे जो लोग आते हैं इतनी दूर दूर से, वो लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके कोई काम हो जाएंगे, कोई काम सुन पाएंगे, सरकार तक उनकी बात पहुंच पाएगी। लेकिन ये जो पैटर्न, जो अनडेमोक्रेटिक जो पैटर्न है मीडिया को कंट्रोल करने का, तमाम सरकारें ये करती रही हैं ओवर द ईयर्स। चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी की पार्टी, वो सब चाहते हैं कि मीडिया पे कंट्रोल करें, जिससे कि सच्चाई जनता तक कभी भी ना पहुंच पाए। जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं, उनकी सच्चाई नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आता ही नहीं। अभी रिसेंटली अभी जो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट इवोल्व हुआ है, उसके अंदर कुछ लोगों की बात कहीं तक पहुंच पाती है, लेकिन ये भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये भी बिके हुए हैं, ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी से पेड हैं। तो ये उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनसे इनको पेमेंट मिली हुई है। बाकी कोई समतट तो कोई आके बंदा कोई बोलता है, कोई कहने की बात करता है, तो उसको कोई भी सुनवाई नहीं करता है। आप जैसे कोई समतट पत्रकार होंगे, शायद उनकी बात सुन लें, लेकिन तमाम लोग बेचारे बैठ के आते हैं। आपकी बात का खंडन करते हैं हम, जो आप लगाई। मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है, अनडेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, कि देश की जनता की आवाज़ कोई सुनता नहीं, यहाँ कोई नहीं सुनता। अगर आप समतट हैं तो कोई नहीं सुनेगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया सारा का सारा बिका हुआ है, सारे चैनल सिर्फ सरकार की बात करते हैं, जो भी पार्टी सत्ता में होगी वो उसी की बात करेंगे और किसी की भी बात नहीं करेंगे। यही चलता आ रहा है यहाँ पे। तो कोई बोलते रहो, कोई भी बैठा। जी सर, एक चीज़ बताइए, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, बड़ा बड़ा खर्चा है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कैसे चल पाएगा? तुम आप बड़े चैनल को ही क्यों, छोटे चैनल को तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो जनता की बात कैसे पहुंचेगी? जनता की जहां तक ज्यादातर रीच है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं, उन्हीं की पूरी देश के अंदर रीच है। ये सब जानते हैं कि उन्हीं की रीच है। मेरी बात सबकी रीच तो मेरी बात का लब बोलो, आप समझिए, फिर बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बड़ा चैनल है, करोड़ों अरबों का खर्चा होता है उसका, 100 करोड़ 50 करोड़ का उसका 3 महीने का बजट होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ओबी वैन्स, ताम झाम, हवाई जहाज से उड़ना, तुरंत कवर करना, 20 तरह के कैमरे, लाखों करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट, ये सब करने के लिए
उनको चाहिए फंड। क्या कोई पैरेलल, क्या आप समझते हो कि एडवर्टाइजमेंट से ही फंड हो जाता है? बहुत सारी पैरेलल व्यवस्थाएं हैं राजनीतिक में, सरकारें हैं, एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जब इतना सोर्स देते हैं, जो जहाँ से पैसा आता है उसकी तरफ झुकाव तो रहेगा ही रहेगा। तो ये लोग एक बात बताइए कि इंडिपेंडेंट इनके पास जो, जैसे कि आप न्यूज़पेपर को देखिए, प्रिंट मीडिया को देखिए, अगर 50 जो पेपर आपको 5 रुपये में मिलता है, वो उसकी अगर रियल 50 पेजेस का एक न्यूज़पेपर देखेंगे तो 150 रुपये का मिलेगा आपको, क्योंकि उसकी प्रिंट व्यवस्था मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो ऐड से ज़्यादातर चलता है। लेकिन अगर उनको मैं समझ गया, सब्सिडी भी मिलती है, मैं जानता हूँ उनको तमाम जो फैसिलिटीज़ आप कह रहे हो तमाम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इससे डेमोक्रेसी की तो हत्या हो गई। अगर आपने किसी से पैसे ले लिए, डेमोक्रेसी की हत्या तब होती जब लोगों की आवाज ही नहीं पहुंच रही है सर। जनता की आवाज अगर सरकार तक नहीं पहुंची है, जनता की आवाज जनता तक नहीं पहुंचती है, कोई पीड़ित है उसकी आवाज अगर जनता तक नहीं पहुंचती है, तो डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म। मैं दूसरी बात कहता हूँ जी, जो चीज़ आपको पहले से ही पता है कि इफेक्टेड है पैसे के जरिए, जैसे बड़ी मीडिया, उसमें पैसा चलता है, तो वो क्यों पहुंचाएगी आपकी आवाज़? आपको तो वही चीज़ें दूसरे माध्यम से ही आपकी आवाज़ जाएगी। तो इनकी जरूरत क्या है फिर आपको? मेन स्ट्रीम मीडिया की देश को जरूरत क्या है? जब देश चलता है, लोकतंत्र संविधान से चलता है, और उसमें तो जनता सर्वप्रथम है। अगर जनता देखना बंद कर देगी तो बंद हो जाएगा। नहीं, जनता तो तमाशा भी देख लेगी, आप गलत होंगे तब भी देख लेगी, आप कपड़े उतारोगे तब भी देख लेगी। जनता को जो टाइम पास चाहिए, लेकिन ये क्या टाइम पास है? क्या मेन स्ट्रीम टाइम पास है? तो लोकतंत्र का जो सोर्स है, जो एक सोर्स होता है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, या जनता की आवाज़ को, या कोई पीड़ित है उसकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना, वो माध्यम तो खत्म हो गए ना। आपने पैसे लेके सेटिंग करके किसी भी वजह से आप लोग, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहता है तो ये तो लोकतंत्र की हत्या ही तो हुई। या बोलने की आज़ादी नहीं है, जब कोई सुन ही नहीं रहा तो अंधेरे में बोल रहे हैं क्या लोग? एक चीज़ बताइए, बोल तो सभी रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं हैं इस देश के अंदर। कोई उठ के कुछ बोल रहा है, कोई उठ के कुछ बोल रहा है, और सब चाह रहे हैं मेरी तरह से ही हो। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायिक व्यवस्था है, उसको कौन फॉलो करेगा? देखिए, हर कोई उठ के कहेगा। एक चीज बताइए मुझे, ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक बनाना तो नहीं बनाना चाहते आप। रिपब्लिक बनाना तो सरकारों ने बनाया हुआ है, जो किसी की सुनते नहीं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जनता को नहीं मानते, विपक्ष में धर्म को नहीं मानते हैं, इस देश को नहीं मानते हैं। यहाँ अभी मेरे से सुनवाइए मत सारी बात, कि अभी सतपाल मलिक जी ने जो बात कही है कि लोगों को मरवाया गया, सैनिकों को मरवाया गया, तब कहाँ थे? धर्म के नाम पे, पद पे थे, हिंदू धर्म के हमारे जो आराध्य, जब पद पे थे, हमारे भगवान हैं, उनको आपने जुलूस के अंदर डाल दिया वोट लेने के लिए। अब जुलूस निकाल दिया, पॉलिटिकल जुलूस के अंदर भगवान हनुमान जी की मूर्ति चला रही है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि देश के 150 करोड़ लोगों की धार्मिक भावना के साथ खेल रहे हैं आपने भगवान की मूर्ति लगा दी प्रोसेस के अंदर। ये तमाशा हो रहा है क्या? देश की बेटियां यहाँ पे रो रही है 16 दिन से, उनको तो न्याय दे नहीं पा रहे हैं। अगर उधर माँ का पिंडदान हो रहा है, वो भी जरूरी नहीं है आपके लिए माँ भी जरूरी नहीं है, ये देश भी जरूरी नहीं है, देश की बेटियां भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ सत्ता जरूरी है, सत्ता यही चाहिए आपको। तो भैया ये क्या तमाशा है? एक दल विशेष के लिए कि सभी के? ये सभी दल के लिए। अभी देख लो जो सत्ता में है वही कर रहा है। अभी तो मेरी माँ होती, मेरे को अगर पता होता तो मैं चले जाता हरिद्वार के अंदर पिंडदान करने के लिए। मेरी माँ नहीं तो मेरी दादी नानी के बराबर थी, वो भी 100 साल की थी, वो तो बहुत डबल तिबल उम्र की थी मेरी। तो ये सोच के कि मेरे को इतना दुख हुआ उस चीज़ को देख के कि एक भाई तो है और दूसरा भाई सत्ता के लोभ के अंदर कहीं डूबा पड़ा है। अब ये कहते हो कि सरकार की बुराई, सरकार की बुराई, कोई काम गलत होगा तो देश की जनता, यहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हैं उन्हीं के ऊपर तो बात करेगी, उनके लिए ताली बजाएगी। तो गाली क्या हम पाकिस्तान में इमरान खान को जाके बोलेंगे? क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से जाके बोलेंगे? जो गलत होगा तो सरकार को ही सुनना पड़ेगा। सरकार को टॉलरेंस लेवल बनाना पड़ेगा कि ये लोकतांत्रिक देश है। नहीं सुन रही है नहीं, सरकार किसकी सुन रही है? देख लीजिए यहाँ पे 16 दिन में सिर्फ उनकी FIR लॉन्च हो पाई है। ये जो रेसलर हैं बेचारे, जिन्होंने देश का 164 के बयान के लिए एविडेंस कुछ प्रस्तुत किए हैं। आशा राम जी के उसके अंदर बंद कमरे में ही हुआ था ना, और उस पे एविडेंस मान ली थी ना औरत की बात, जो लड़की ने कही, उस लड़की ने जो बात कही आशाराम के केस में मान ली ना, अंदर सड़ रहा ना इतने दिन से। तो ये क्या स्पेशल है? बहुत सारे उसके VIP हैं, बहुत सारे एविडेंस आएगी ना, अभी स्टार्ट तो करो। तो ये लोग आप देखिए आप कोई भी एविडेंस मांग रही है ना, इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको, राइट? FIR लॉन्च कर दी पॉस्को के अंदर। ये प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर वो बंदा अरेस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर इल्जाम लगा, राइट? तो उनको इन्वेस्टिगेशन, पूरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश। संतत इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि जो आरोपी है उसको अरेस्ट करा जाए, जिससे कि वो बाधा क्रिएट ना करे। अगर वो बाहुबली है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सारे विटनेस खराब कर सकता है, पूरी एविडेंस उड़ा सकता है, सबको प्रभावित कर सकता है पूरी इन्वेस्टिगेशन को। तो वो तो अंदर होना चाहिए ना, पहले वो अंदर हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। तमाम वो कह रहे हैं
कि 100-1000 लड़कियों के साथ हुआ है, वो सब आएंगी एक एक करके, सारे एविडेंस मिल जाएंगे आपको। अभी वो इतनी डरी पड़ी है कि बात प्रोसेस को तो प्रोसेस की तरह चलेगा। तो ये प्रोसेस है, ये हिंदुस्तान का प्रोसेस है कि 15 दिन में 16 दिन में सिर्फ FIR लॉन्च होगी, जो कि पॉस्को एक्ट वो लॉ नहीं है क्या आपका प्रोसेस? एक संविधान प्रोसेस एविडेंस तो देंगे ना। नहीं, एविडेंस तो देंगे तो इन्वेस्टिगेशन, उनको अरेस्ट करिए, इन्वेस्टिगेशन देंगे, सारी की सारी बात इन्वेस्टिगेशन शुरू बुलाएंगे, बयान होंगे, तो बयान होंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है, सारी बात को करने के लिए। एडवोकेट आए थे, उन्होंने प्रोसेस बताया था। आप देखिए, चिल्लाने से विषय घूम जाता है। मैं मुद्दे पे बात करूं। एक सुबह एडवोकेट आए थे, बहुत अच्छा बोला उन्होंने कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, धरना उसका हल नहीं है। अच्छा, वो तो बीजेपी की तरफ से आएंगे ना, धरना हल नहीं है। एक बात बताइए, जिस देश में, जिस लोकतंत्र में जनता की बात नहीं सुनी जाती, ये भी एक रास्ता है लोकतंत्र में कि प्रोटेस्ट करना जनता का अधिकार है। इस राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एक्सप्रेशन हमारे संविधान का 19 जो आर्टिकल है उसका हिस्सा है कि हम बोलने की आजादी है। कोई बोलेगा उसको अरेस्ट करवा लोगे, उसको मार पिटाई करोगे, धमकी दोगे उसको, वगैरह सब बंद कर दो। तो CRP क्या, पहले तो संविधान है, आप जानते हैं, अगर आप समझदार हैं और सरकार को, तमाम वकीलों को ये बात पता होगी कि कोई भी देश के अंदर पूरी बात सुनिए। अरे सुन लीजिए, कोई कपड़े पहन के आ गया और बात करेगा बीजेपी की, हम जानते हैं कपड़े पहनने से कोई वकील नहीं बनता। मैं उन वकील महोदय के बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कभी भी कोई भी कानून बने, अगर वो संविधान के दायरे में नहीं आता ना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको पता है इस बात का? नहीं पता? पता कर लेना इस बात को। कोई भी कानून हो, अगर वो संविधान सबसे सर्वोच्च है, सबसे बड़ा संविधान, उससे देश चलता है, और संविधान से भी बड़ा है जनता, वो उसी के लिए बना है। इस देश का कानून जनता की रक्षा करने के लिए बना है। इस देश का कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पॉस्को एक्ट लगा नहीं, पॉस्को एक्ट के नाम है, FIR लॉन्च कर दी, उसको अरेस्ट नहीं करा जा रहा है, खुला आम घूम रहा है, वो धमकियों पे धमकियां दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, गलत सलत बातें बोल रहा है। शिलाजीत की रोटी खाता हूँ यार, आपके घर में भी माँ बहनें हैं, क्या बात कर रहे हो यार? कुछ शिष्टाचार तो रखिए आप। एक तरफ आप सोच रहे हैं कि कुछ भी बोल लूं मैं, कविता सुनाने लग जाऊं, कविता सुनाने, कविता से मेरे चरित्र का हनन कर रहे हैं लोग, उनके चरित्र का। उनका चरित्र तो शिलाजीत की रोटी खाने से पता लग गया इस देश को कि क्या बोल रहे हो। तो चरित्र है, ये चरित्र है। एक कविता सुनाने से चरित्र बन जाएगा आपका। आप सोच रहे हो कविता याद करके सुना दो। इस देश की बेटियां यहाँ बैठे, कौन डिसाइड करेगा? कौन जनता डिसाइड करेगी? जनता नहीं, कानून डिसाइड करेगा। कानून डिसाइड करेगा, संविधान डिसाइड करेगा, कानून डिसाइड करेगा कानून का साथ अपराध हुआ है नहीं है। एग्जैक्टली, कानून डिसाइड करेगा। जनता बैठ के न्याय कर लेगी फिर तो। नहीं, जनता सिर्फ प्रोटेस्ट कर दे कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारी बात सुनी जाए, इसीलिए तो बैठे हैं। FIR लिखना काफी है। जब पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? वकील साहब तो ये कह रहे हैं कि कुछ एविडेंस देना। वो काले कोट पहन के कोई वकील नहीं बनता है, उनको समझाइए। और मैं एक बात बता दूं, कोई बात नहीं, आप बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, 100 में से 99% वकीलों की प्रैक्टिस नहीं चलती, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है लॉ के बारे में। मेरठ यूनिवर्सिटी से एक सवाल के आइए, चाकू टेबल पे गाड़ के लॉ की डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ जाइए। मेरे से बात कर लीजिए, कितने वकील हैं कि लॉ के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने भी LLM किया हुआ है। एक चीज और बताइए, एक देश के अंदर कोई भी उठेगा कल को, आज तो चलो ब्रजभूषण का है, बड़ी हस्ती है, आपने कह दिया कि उसको गिरफ्तार करो, बात बड़ी हो छोटी हस्ती, क्वेश्चन ये है कि गरीब आदमी को तुरंत अरेस्ट करा जाता है, तो इसको क्यों नहीं करा जा रहा? पॉस्को एक्ट की धज्जियां उड़ा दी आपने, कानून की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, तो देश चलेगा कैसे? अपनी मन मर्जी से चलेगा। तानाशाही है क्या? ये तानाशाही नहीं है, ये हिरण्यकश्यप का राज नहीं है, ये भस्मासुर का राज नहीं है, ये रावण का राज नहीं है। वो गया बहुत पहले, और रावण हो, हिरण्यकश्यप हो, कंस हो, तमाम भस्मासुर हो, सबका अंत एक दिन है। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई पट्टा लिखा के नहीं आया है। दोनों पक्षों को कानून का पालन करना पड़ेगा ना। तो पहले तो सरकार को कानून के पास जाएंगे, पहले सरकार करके दिखाए ना पालन। वो सरकार नहीं तो बोला, वो कानून नहीं तो बोला, CGI ने बोला, बेचारे CGI के पास गए, रोते हुए CGI के। एक प्रोसेस है, अगर पुलिस नहीं करती है तो एक कोर्ट का, तो गई तो थे कोर्ट में, वो 6 दिन लगा दिए कोर्ट ने, बेचारे ने। वो सोच रहा है मैं क्या करूं, मेरे को फंसा रहे हैं खामखा, मैं इसको क्या जवाब दूं? ये तो कोर्ट ने बोला निचली अदालतों में जाइए, वो बाद में जाइए। अभी तो उन्होंने FIR का तो लॉन्च कर दिया ना। अगर वो बात का प्रोसेस है, पहला प्रोसेस सर 164 के बयान नहीं होते हैं तो आप अदालत का भी रुख कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है नहीं जा रहे हैं। अरे आप बात तो सुनिए ना, 2024 की बातें होती है। पहले FIR लॉन्च करा, CGI ने बोला FIR लॉन्च कर दीजिए, हो गया। अब इसी 2 FIR लॉन्च हुए, एक पॉस्को एक्ट में हुआ, 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? ये बताइए। आप कानून को मान रहे हैं, आप कानून को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे, देश को नहीं मान रहे, देश की जनता को नहीं मान रहे, रो रही है महिलाएं। आप क्या बात कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं देश से। बयान और वीडियोग्राफी के बाद ही अरेस्ट होगा ना। तो बयान कैसे होंगे? अगर बाहुबली है वो तो गला दबा देगा, किसी का उसमें बोला तक नहीं जा रहा, लोग रो रहे हैं, डर के मारे कांप रहे हैं लोग, और उससे कोई कितने उनके खिलाफ कितने अपराधों की लिस्ट है,
सैकड़ों अपराध कर रखे उन्होंने, कोई बोले तो उसको उठा दें। अब आरोपी है, आरोपी है, आरोपी है। अब बाहुबली होगा ना तो कोई सिद्ध भी नहीं कर सकता। और LLB भी कर रखी है उन्होंने, उनको पता है पाप कैसे करा जाए, तो कानून क्राइम व्यवस्था कैसे पे करा जाए, सवाल फंस नहीं उठा सकते रहे हैं। हैं। कानून पे सवाल उठा हम रहे हैं। सवाल तो कानून पे उठेगा। देश की जनता को, संविधान पे भी सबसे बड़ी देश की जनता, रिपब्लिक में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी देश की जनता होती है, उसी के लिए संविधान बनाया जाता है। और जो भी कानून बनाए जाते हैं संविधान के हिसाब से होने चाहिए। अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो गलत हो जाएंगे। और सब कुछ देखिए, मैं मोटी मोटी बात बता दूं कि सब तरफ से सब लोग जो कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति झलक रही है। नहीं, आप मैं इस बात घुमाइए ना। मेरे को इसमें कोई कंप्लीट राजनीति नहीं है। जी, करने, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। अभी आपने पूरी बात रखी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कानून का तरीका है, अगर पुलिस काम नहीं करती है तो आप निचली अदालत में जाइए। प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, वो करिए। प्रोटेस्ट के साथ साथ 2024 की बातें, राजनीति की बातें, ये सब चीज़ें चलती हैं, चलने का अधिकार है। लेकिन इस मुद्दे को और दोनों मुद्दे को जब जब मिक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है कि बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर इसमें राजनीति मिल जाएगी और 2024 की चुनाव की इधर उधर की बातें होंगी तो इस मुद्दे का वजन कम हो जाता है, ये मुद्दा हल्का हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। इसीलिए शायद संगठन आ रहे हैं, राजनीतिक दल आ रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी उपस्थिति अभी उतनी नहीं है। आगे बढ़ेगी, ये अच्छी बात है, क्योंकि सपोर्ट हो और पुलिस अपना काम कर ही रही है, उसको करना भी चाहिए। लेकिन कोर्ट के जरिए भी पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता है। हाँ, डेमोक्रेसी के अंदर आप धरना प्रदर्शन करके भी दबाव बनाते हैं, नेताओं पे बनाते हैं। लेकिन हाँ सर देखिए, आप अगर सबसे पहले हमने किसको सर्वोच्च समझा, देश को समझा, डेमोक्रेसी को समझा, संविधान को समझा, सरकार को भी समझा। 3 महीने पहले यहाँ धरने पे बैठी देश की बेटियां रोती रही। इन्होंने आश्वासन दे दिया, मीटिंग कर ली, आश्वासन दे दिया कि पुलिस को अप्रोच नहीं किया था। सुन लीजिए उस समय 3 महीने पहले क्यों नहीं किया पुलिस अरे को गुरुजी, बात तो सुन लीजिए। जब इतना बाहुबली बंदा होगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी एक बात है, 15-16 दिन में FIR लॉन्च हुई, इसे पता लग गया कि पुलिस नहीं सुन रही। पहलवान पटके हैं, गए थे पुलिस के बाद, गए थे, उन्होंने मना कर दिया था FIR लॉन्च करने से मना। ये नई खबर आ रही है, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मुझे नई खबर आ रही है। अभी तक पता नहीं क्या FIR के लिए मना कर दिया था इस केस में। कब? ये थाने गए थे, मना कर दिया था 3 महीने पहले। नहीं, अभी गए थे। मैंने 3 महीने पहले पूरी बात तो सुनिए। 3 महीने पहले यहाँ पे बैठे थे, उनको समय बताया कि इनकी जांच करी जाएगी, समिति बनाई है, इसकी जांच करी जाएगी। 3 महीने तक जांच ही करते रहे। उनसे पूछे कि भाई क्या हुआ समिति का, कुछ नहीं बताया। उसकी रिपोर्ट आज तक जनता के सामने नहीं आई है। उसकी जनता के सामने रिपोर्ट नहीं आई है। जनता को जानने का हक नहीं है कि क्या हुआ। और उसके बाद में उस मीटिंग के अंदर, रिपोर्ट के अंदर आया क्या, उसमें ये पता लगा कि उसके अंदर PT। देखिए, इस देश के अंदर हर व्यक्ति का जजमेंटल हो रहा है। हर बात कर रहे हैं, समिति की महिलाएं रो रही थी, आपको पता है इस बात का? आपको पता कि समिति की महिलाएं रो रही थी? सर, माइक जो बेचारी ने जांच करी वो रोने लगी। तो मच्छी नहीं है। विनीश, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए। पैरेलल व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत नहीं है। सम्मान सब चीजों का होना चाहिए। ये कोई तानाशाही नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ये ईरान नहीं है। सर, आपको मानना पड़ेगा, लेबनान नहीं है सर, ये मिस्र नहीं है कि लोगों को जला दोगे, मार दोगे, काट दोगे। एक बोलने का एक वो है, अब बोल लो 2 मिनट। हाँ, तो उसके बाद मुझे कंप्लीट करने दो। जी, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी बोले उस पर विश्वास मत करना 100%। ये अब मेरी बात सुन लीजिए। ये देखिए, जनतंत्र है, ये पाकिस्तान नहीं है, देश है, हिंदुस्तान है। यहाँ बोलने की आज़ादी है। हमने, हमारे शहीदों ने कितना संघर्ष किया, बड़ी मुश्किल से आज़ादी दिलाई। और कितने लोगों ने अपनी जान दी। अगर उनको ये पता होता उन शहीदों को कि उनका देश ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा आज़ादी के बाद में इतने साल तक, तो शायद वो बेचारे शहीद ही नहीं होते। आज उनको कौन पूछ रहा है उनका? सर, आज के गृह मंत्री कौन थे ये बताइए। आज अमित शाह जी है ना। उनका बैकग्राउंड क्या है पता आपको? क्या है बताइए। आप बताइए। उन पे केस लगे हुए थे, वो बड़ी मुश्किल, वो सेटिंग करके केस छूट गए। आप बताओ क्या बात कर रहे हो यार हमसे? चलिए, ये अलग विषय है। अब व्यक्ति विषय पे कटाक्ष करने की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये इतना कहेंगे, इस देश में व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं। अगर पुलिस काम नहीं करती है तो न्यायालय का ऑप्शन है, उसके जरिए भी जा सकते हैं। धरना भी एक ऑप्शन है। लेकिन जब आप किसी मल्टी फोकस हो जाते हैं, एक जो मुद्दा है उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, यहीं पे आज़ादी के नारे लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे ये यार 1 मिनट आप आज़ादी के नारे की बात कर रहे हैं, आप घुमा रहे हैं बात को। आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट। जब इस तरह की बातें आ जाएंगी और बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो जाएगा तो जो मेन मुद्दा है, जो बात है, वो रुक जाती है, वो दब जाती है। मुझे बोलने की आज़ादी है ना, मुझे पूरी करने दीजिए। जैसे आपकी आज़ादी है, मेरी भी आज़ादी। बीच में मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को। नहीं, मैं आप ना मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर किसी के लिए कानून एक ही होना चाहिए। आज बेटियां हैं, उनके लिए कानून है। देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिनकी सुनी भी नहीं जाती है। उनका क्या, उनके लिए क्या? वो तो वही न्यायिक प्रक्रिया में जाती है। उनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि धरना लगा लें या हजारों लोगों को बुला लें। वो तो न्यायिक व्यवस्था से ही जाती हैं।
वो तो कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से एफआईआर लगाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसमें सबको सब पक्ष देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, ना कि भावनाओं में बहकर, क्योंकि भावनाओं में बहने वाले फैसले अक्सर गलत होते हैं। आप सोचिए, समझिए, स्थिति का अवलोकन करिए, सारी चीज़ें देखिए, सारा दृष्टिकोण देखिए, समझिए, फिर निर्णय कीजिए। ये आपके ऊपर है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।